तो वही जमुना के किनारे उन्होंने छाया किया। वही एक प्राण दो देह का पेड़ है, एक काला और एक गोरा, एक है पीपल का पेड़, एक है मोरछली। उसी टाइम का पेड़ है जब ये राधा रानी प्रकट, ये उसी समय का पेड़ है, उसी टाइम का पेड़ है। आप जाके वहाँ भी दर्शन करिए। ठीक है। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं डीके ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि निरंतर हम अपनी वीडियोस में आपको कुछ पुरानी जगह और साधु संतों से वार्तालाप कराते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम उस जगह पे आए। बड़ा प्राचीन स्थल है ये और यहाँ की लीला भी एक विचित्र है। हम ये जो आप पीछे मेरे मंदिर देख रहे हो, ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये बड़ा प्राचीन मंदिर है और दिव्य मंदिर है। ये स्थान है हमारी राधा रानी का जन्म स्थान, जो कि हम इस स्थान पर खड़े हैं। इसका नाम है रावल, जो कि रावल गांव है। ये महावन के पास पड़ता है, जो गोकुल महावन जो पढ़ते हैं आपके यहाँ पे इसके साथ में पड़ता है। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाने में हुआ, कुछ कहते हैं कि रावल में हुआ। तो आज सब उन सवालों के जवाब यहाँ पे मिलेंगे हमें, और उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ के जो मंदिर के गोस्वामी हैं, जो मंदिर के परिक्रमा अंदर सेवा करते हैं, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पे क्या लीला थी, यहाँ से बरसाना जाने का कैसा उनका वो रहा कि बरसाना कैसे पहुँच गए यहाँ से, तो उन सब चीज़ों पे भी वर्णन करेंगे। तो उसके चलते हम इसके अभी समय थोड़ा कम है, क्योंकि अभी 4 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। उससे पहले भी अभी देख रहे हैं भक्त लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बाहर, और जो कि राधा रानी के दर्शन के लिए बाहर से आए हुए हैं। यहाँ पे जैसे मंदिर आप देखते हैं बरसाने में, उस तरीके का मंदिर तो नहीं है, और रश भी बहुत कम रहता है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को कम पता है कि ये वास्तविक में राधा रानी का जन्म यहाँ पे हुआ था। तो उन सब चीज़ों पर नज़र डालेंगे और उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंदर चल के। चलिए, मंदिर खुलने वाला है तो आपको दर्शन कराते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर, और दर्शन खुल गए। दर्शन जैसे गेट खुल गया, अभी काफ़ी सारी भीड़ थी यहाँ पे, और अब यहाँ कुछ भी नहीं है। अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। और एक विशेष चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे राधा रानी के घुटने के बल दर्शन है, मतलब घुटने पे चलते हैं दर्शन है, जो कि पूरे ब्रज में कहीं दर्शन ऐसे नहीं है। तो अंदर बड़े प्यारे दर्शन है, और जो बाल रूप स्वरूप के दर्शन है वो दर्शन है यहाँ पे। और यहाँ की जो सेवाएँ हैं, एक यहाँ पे अम्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे जो यहाँ सेवा करती हैं, और पूरे मंदिर की कैसे यहाँ राधा रानी का जन्मी, कैसे यहाँ पुष्प पे एक जन्म हुआ उनका, तो वो सारी चीज़ें यहाँ अंदर जानेंगे। चलिए, राधे राधे। तो यहाँ पे जो सेवाएँ थे यहाँ की मैया, इनसे बात करेंगे, और राधा रानी की पूरी जो लीला है, यहाँ की जो हिस्ट्री है पूरी इनसे जानेंगे। राधे राधे मैया। राधे राधे। क्या थी यहाँ की मैया लीला जब राधा रानी पैदा हुई यहाँ पे? ये राधा रानी का जन्म स्थान है जी। पहले राधे, ये विषभानु जी का ये घर है। पहले कीर्ति में विषभानु यहीं पे रहते थे जी। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है जी। तो ये कीर्ति जी विषभानु का ही घर है, घर से ये मंदिर बना है जी। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, ए यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो, कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कमल के फूल पे, हाँ कमल के फूल पे, तब एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद करके उसमें बैठी हुई थी। तब विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले कि रोज तुम यमुना जी से आराधना करती है कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप गालों को बधाई के लिए। सब गोप गाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पल्ला में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास
11 लाख गायें थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। ब्रजभानु जब जी। कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप बाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहां नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे हैं युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके यहाँ पधरा दी गई है। ये शंभु प्रगट हैं, उसी जगह से प्रगट हैं जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रगट हुई। अच्छा, तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, तो बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने उस जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में शम प्रकट है। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई। ये मैया के समय कितना पुराना विग्रह हुआ? बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। इस विग्रह को प्रकट हुए कम से कम 1000 वर्ष पूर्व। 1000 वर्ष? हाँ, ये हमारे पूर्वज आए थे जी राजस्थान से, जो उन्होंने तपस्या की थी, जब ये बड़े वाले प्रकट हुए तब ये हाँ, वो है गर्भगृह जो पीछे जो गोल्डन कलर का दिख रहा है, वहीं से ये राधा रानी और कृष्ण दोनों प्रकट हुए। इसी के ऊपर जस्ट वो पेड़ है। आप ऊपर जाके देखिएगा, ऊपर उसके नीचे जड़ नहीं, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करोगे, वहाँ सबकी मनोकामना। आप इधर से जाइएगा, इधर से उतर जाइए, और बगीचा है सामने राधा रानी का, वहाँ भी राधा रानी झूल रही है, वहाँ जो वहाँ विग्रह है। और उसके पीछे जो बना हुआ है मार्बल का, वहाँ गोल चबूतरी बनी हुई है, वहाँ पे 2 पेड़ है, एक काला और एक गोरा, जो एकदम लिपटे हुए हैं। अच्छा हैं, तो वहाँ पे जब राधा रानी खेलती थी झूलती थी वहाँ कृष्ण भगवान के साथ, तो एक दिन खेलते खेलते राधा रानी को बहुत ही गर्मी लगी, तो भगवान ने उनके लिए छाया किया। तो वही जमुना के किनारे उन्होंने छाया किया। वही एक प्राण 2 देह का पेड़ है, एक काला और एक गोरा, एक है पीपल का पेड़, एक है मोरछली। उसी टाइम का पेड़ है जब ये राधा रानी प्रकट। ये उसी समय का पेड़ है? उसी टाइम का पेड़ है, आप जाके वहाँ भी दर्शन करिए। ठीक है, राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे। तो अब तक रही हमारे साथ मैया, जिन्होंने हमें सारा मंदिर के बारे में बताया विस्तार से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कैसे यहाँ जन्म हुआ, कैसे ये एक कमल के फूल पे राधा रानी जैसे यमुना जी में आ रही थी बह के, तो उस तरीके से प्राप्त यहाँ पे जन्म हुआ इनका। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे पौराणिक स्थल हैं जो आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और करवाते हैं आपको किसी पौराणिक जगह के दर्शन, और या किसी संत के दर्शन, उनसे वार्तालाप करेंगे। राधे राधे, जय बिहारी जी।